अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करनी है और 6.4 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। तो पहले हम कुछ इसकी बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की साइड्स की जो रेशियोज होती हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो चलें देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया। इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब हमें पता है कि राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ये जो 90 डिग्री वाली साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और ये वाली साइड होती है इसको हम बेस भी बोलते हैं और एडजेसेंट भी बोलते हैं। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेसिकली 6 फंक्शंस हैं। सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा रेशो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। फिर cos थीटा है, तो cos थीटा रेशो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस की। उसके बाद tan थीटा है, तो tan रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। इसको याद करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आप उससे भी इनको रिमेंबर कर सकते हैं। ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं और फिर हमारे पास 3 रेसिप्रोकल फंक्शन है जो कि है सीकंड, कोसीकंड और कॉट। अब सीकंड क्या होता है? सीकंड अगर आप काज को रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो सीकंड हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कोसिकंड आ जाएगा। और टेन का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कॉट थीटा आ जाता है। तो बेसिकली आपने ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। इन 3 फार्मूले से हमारा काम चल जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हैं जी कोशेंट आइडेंटिटीज। तो कोशेंट आइडेंटिटीज में हमारे पास 2 फार्मूले हैं। सबसे पहला है tan थीटा। तो tan थीटा रेशो होती है साइन ओवर काज की। और दूसरा इसमें फार्मूला है cot थीटा। तो cot होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। इसके बाद हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज या रेसिप्रोकल फार्मूलाज। तो रेसिप्रोकल फार्मूलाज क्या हैं? हमने ये याद रखना है कि सिकंड थीटा रेसिप्रोकल होता है cos का। मीन अगर आप cos को उल्टा करेंगे तो सिकंड आएगा और सिकंड को उल्टा करेंगे तो cos आ जाएगा। 1/cos सिकंड की इक्वल होगा और 1/secant cos की इक्वल होगा। इसी तरह कोसिकंड थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। 1/sin कोसिकंड की इक्वल होगा और 1/कोसिकंड साइन थीटा की इक्वल होगा। तीसरा है कॉट थीटा। तो कोटेंजेंट होता है tan का रेसिप्रोकल। 1/tan करेंगे तो कॉट आ जाएगा और 1/cot अगर आप करेंगे तो वो tan थीटा की इक्वल होगा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज याद रखनी है आपने। उसके बाद हमने पिथागोरियन आइडेंटिटीज याद रखनी है। ये बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं और फिर आगे से हर फार्मूले से 2-2 मजीद फार्मूले बनते हैं। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इससे 2 बनते हैं जो तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से इक्वल आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ सकता है यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह इसका सेकंड फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से फार्मूला बन सकता है, tan स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा यहाँ से इक्वल आ सकता है सीकंड स्क्वायर थीटा -1 के, और सीकंड स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर दूसरा बन सकता है कि सीकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह यहाँ से जो तीसरा फार्मूला है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कुछ सीकंड स्क्वायर थीटा के, और इससे हम cot स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1। इन फार्मूलाज को यूज करके हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं। अभी हमने जब फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इससे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आ जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेकंड स्क्वायर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को मैं राइट साइड से सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड से भी सॉल्व किया जा सकता है और राइट साइड से भी सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड होता है 1 बाई कॉस और tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर इसी तरह आ जाना है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख देंगे। फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जबकि न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ से पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक पावर रह जाएगी, तो 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, इसमें देखिए हमें एक हिंट मिल रही है कि यहाँ पर क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है और इधर आंसर में भी 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। अब इसका मतलब ये बनता है कि अगर इसका स्क्वायर आ जाए किसी तरीके से, तो फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। तो हमें ये हिंट मिल गई है कि हमने 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, और इस टेक्निक को कहते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइजेशन में हम ये करते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग जाएगा, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना है। साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। ये हमारी राइट साइड आ गई है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, तो इसकी भी लेफ्ट साइड हम सॉल्व करेंगे। साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में से हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर रह जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए हमने tan थीटा बनाना था, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा तो हमारा बन गया है। अब हमने इसको ख़त्म करना है। अच्छा, अब ख़त्म करने का तरीकाकार ये हो सकता है
कि या तो आप इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बना दें या इस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर में चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन सेम हो जाएंगे, तो फिर हम इनको कैंसिल कर देंगे। तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसको कर सकते हैं टेन थीटा इसी तरह आ जाएगा, 1 माइनस टू को अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब ये -2 और प्लस का 1 -1 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 रह गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऑलरेडी आ रहा है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा tan थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको भी लेफ्ट साइड हम सॉल्व करेंगे। सीकेंड स्क्वायर प्लस कोस सीकेंड स्क्वायर और इसका आ रहा है स्क्वायर रूट। तो हमने पैथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पैथागोरियन आइडेंटिटी में हमारे पास एक फार्मूला था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये दोनों हमने यहाँ पर पुट कर देने हैं। सीकेंड स्क्वायर की जगह पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंड स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये पुटिंग कर दी हमने। अच्छा जी, अब हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर देते हैं, और इसके साथ में ये 1 प्लस 1 जो है ये 2 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 ए भी हम इसको खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि ए हमारा है टेन थीटा और बी है कॉट थीटा, और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल होकर फिर से 1 बन जाता है। इसलिए अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलें अब इसकी हम राइट साइड ले लेते हैं, या लेफ्ट साइड ठीक रहेगी। लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं हम इसकी। तो आंसर को देख के हमें एक हिंट मिल रही है कि यहाँ पर सेकंड -10 आ रहा है, तो आंसर में सेकंड प्लस 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको रैशनलाइज करा देंगे। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है कि आपने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, जबकि ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 की इक्वल होता है, जबकि न्यूमरेटर हमारा सेकंड प्लस 10 आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, राइट साइड की इक्वल आ गया। नेक्स्ट 7वां पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस 4 थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के,
और ऊपर वाला स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर इस पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। साइन पावर 4 थीटा शुरू में आ जाएगी, ये -2 साइन स्क्वायर और ये प्लस का 1 साइन स्क्वायर। तो चलें 1 और ये -2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये आपका 7वां पार्ट भी प्रूफ हो गया। आगे 8वां पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan माइनस साइन थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने tan की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, मीन इसका फार्मूला लगा देना है साइन बाय कॉस। फिर हम ये करेंगे कि हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर भी 1 है इधर भी 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा प्लस इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी तरह इस डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा कॉस थीटा और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये वाला कॉस इस कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी के आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर हम न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन आएगा, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा ये साइन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर आंसर को देखा जाए तो आंसर में तो हमारे पास सिकंड आ रहा है, तो हम ये करेंगे कि एक बार फिर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 के नीचे फिर डिवाइड हो जाएगा कॉस। इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी हमने कॉमन ले लेना है, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों को आप कैंसिल कर देंगे। 1 बाई कॉस होता है जी सिकंड, तो ये आ जाएगा सिकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सिकंड थीटा माइनस 1। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। 9वां पार्ट है जी सिकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस सिकंड स्क्वायर थीटा, और इसको हमने प्रूफ करना है सिकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर प्लस आ रहा है और इधर ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड हम इसकी ले लेते हैं, सिकंड स्क्वायर प्लस कोसिकंड स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो हमें पता है कि सिकंड होता है 1 बाय कॉस और कोसिकंड होता है 1 बाय साइन। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो डिनोमिनेटर क्योंकि डिफरेंट है तो इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 की इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा जी 1 बाय कॉस स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सिकंड स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कोसिकंड स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ हो गया। आगे 10वां पार्ट है साइन रेज टू पावर 6 प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं।
ये तो बच्चों इसकी लेफ्ट साइड हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि हम ये जो पावर 6 है इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करना है? ताकि हम इस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा सकें। तो पावर 6 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर कास 6 को भी इसी तरह कास स्क्वायर का क्यूब लिख देंगे। अब हमने इस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है, और ये फार्मूला क्या आता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है? ए है हमारा साइन स्क्वायर और बी है कॉस स्क्वायर। तो ए प्लस बी में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ए का स्क्वायर है तो मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर। फिर ए बी है तो इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई में आ जाना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर ये जो बी स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इसने 1 हो जाना है। इसको हम, ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम इसका फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 2ab। तो 2ab वाली जो टर्म है वो हम खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 और a हमारा है साइन स्क्वायर और b है कॉस स्क्वायर। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने ऐड किया। तो ऐड जब हम करते हैं तो फिर हमें बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। और ये वाली जो टर्म है माइनस वाली, ये इसी तरह आ जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये जो 3 टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इनको हम बंद करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देंगे। मीन ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला -2 और -1 इन्होंने -3 हो जाना है, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें हमें गिवन है एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा एम की इक्वल है, और एक्स साइन थीटा वाई cos थीटा एन की इक्वल है, और हमने ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर आंसर को देखें जो हमने चीज़ प्रूफ करनी, तो इसमें हमें एक हिंट मिलती है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें राइट साइड पर m आ रहा है और दूसरे में n आ रहा है, जबकि जो हमने प्रूफ करना है उसमें m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर आ रहा है। अब इसका मतलब ये बनता है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर लेकर अगर ऐड कर दें तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को मैंने 1 कह दिया और दूसरी इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। तो हमने ये करना है कि इन दोनों को स्क्वायर लेकर ऐड करना है, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग 1 एंड 2। तो इन दोनों को हम, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड में ऐड करा देंगे स्क्वायर लेके। इसी तरह जो राइट साइड है वो राइट साइड में ऐड होगी। तो चले अब हम इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हमने खोलना है इस पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह इसमें ये वाली जो टर्म है हमारी, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर में यहाँ पर सिर्फ -2ab आ जाता है। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और -2xy
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, अब देखें कि ये जो प्लस 2xy और माइनस 2xy वाली टर्म है इसने कैंसिल हो जाना है। फिर हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। हाँ नहीं सॉरी, ये वाली टर्म है। एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर आएगा, ये दो टर्म्स हैं वाई स्क्वायर वाली, इसमें भी अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर।